सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट पंजाब टेट, यूपी टेट, सी टेट और मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1763 AD, बी 1764 AD, सी 1765 AD और डी 1766 AD। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1764 AD में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और ये किन के बीच लड़ा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य के जो राजा, इन तीनों की गठबंधन की सेना के साथ अंग्रेजों का युद्ध लड़ा गया। प्रश्न नंबर 2, बक्सर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल डैश थे। कौन थे वो? यहाँ 4 ऑप्शन: ए हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड वेल्लेसली। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेज सेना की तरफ से लीड कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, डैश की संयुक्त सेना ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कौन थे वो? यहाँ 4 ऑप्शन है: ए सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, बी शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सी मीर कासिम, शाह आलम, मीर मदान और डी मीर जाफर, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बक्सर की लड़ाई। प्रश्न नंबर 4, मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश जिलों को देकर बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर की जगह ली। तो यहाँ 4 ऑप्शन: ए सूरत, बॉम्बे और कलकत्ता, बी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, सी माहे, यमन और चंद्रनगर और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन: ए बक्सर का युद्ध 1784, बी प्लासी का युद्ध 1757, सी वांडीवास की लड़ाई 1760 और डी प्लासी की तीसरी लड़ाई 1761। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो बक्सर की लड़ाई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1764 में। प्रश्न नंबर 6, कंपनी के खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित किसने किया? यहाँ 4 ऑप्शन: ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को खजाना स्थानांतरित किया था। ये बंगाल के गवर्नर थे। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसके अंतर्गत ये बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 7, मुगल सम्राट डैश ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्रदान की थी। किसने की थी? यहाँ 4 ऑप्शन: ए शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकंड, शाह आलम थर्ड, शाह आलम फोर्थ। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानगी दी थी अंग्रेजों को। प्रश्न नंबर 8, बक्सर का युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन: ए बंगाल की संधि, बी मिदनापुर की संधि, सी उड़ीसा की संधि, डी इलाहाबाद की संधि। प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था और इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 9, इलाहाबाद की प्रथम संधि किन के बीच हुई थी? ए क्लाइव व शुजाउद्दौला, बी क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय, सी क्लाइव तथा मीर कासिम और डी क्लाइव तथा मीर जाफर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को संधि हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों को दे दिया था व्यापार के लिए। प्रश्न नंबर 10, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के मध्य हुई थी?
क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय, सी क्लाइव तथा मीर कासिम, डी क्लाइव तथा मीर जाफर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव तथा शुजा उदौला के बीच सेकंड संधि हुई थी। ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को ये हुई थी। इसमें कंपनी की जो सेना थी वो अवध में रखी गई थी और इसका जो पूरा खर्च है वो नवाब शुजा उदौला पे करेगा। प्रश्न नंबर 11, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? यहाँ चार ऑप्शन, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारन हेस्टिंग्स, सी क्लाइव लाइट, डी हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव लाइट ने द्वैध शासन जो है वो लागू किया था। क्लाइव लाइट ने सूबेदार सूबेदार और दीवान नियुक्त किए थे। सूबेदार का काम है कानून व्यवस्था बनाकर रखना और दीवान का काम था राजस्व का कार्य संभाल कर रखना। प्रश्न नंबर 12, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार में किसी भी देश में नहीं थी। ये किसने कहा? यहाँ चार ऑप्शन, ए वारन हेस्टिंग्स, बी क्लाइव लाइट, सी हेक्टर मुनरो और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बातें कही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय बहुत भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था। प्रश्न नंबर 13, बक्सर के युद्ध में हुई हानि के फलस्वरूप शुजा उदौला ने अंग्रेजों को कितने रुपए दिए? यहाँ चार ऑप्शन, ए 10 लाख, बी 50 लाख, सी 30 लाख, डी 40 लाख। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख रुपए दिए थे बक्सर के युद्ध में जो हानि हुई थी उसकी भरपाई के लिए शुजा उदौला ने, और ये 2 किस्तों में देने की बात की थी। प्रश्न नंबर 14, बक्सर के युद्ध में पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ चार ऑप्शन, ए मीर कासिम, बी शाह आलम द्वितीय, सी अरशद खां, डी ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण थे युद्ध में हारने के, क्योंकि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अरशद खां ये तीनों अंग्रेजों की सेना में जाकर मिल गए थे, जिसकी वजह से बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए। प्रश्न नंबर 15, मीर कासिम की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ चार ऑप्शन, ए 1354, बी 1677, सी 1777, डी 1577। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1773 में मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी, और ये कौन था? ये मीर जाफर का दामाद था। प्रश्न नंबर 16, कर्नल मॉल्सन ने कहा जितना लूट सको लूटो, वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था? यहाँ चार ऑप्शन, ए आंगल मैसूर युद्ध, बी बक्सर युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार हो गया था। प्रश्न नंबर 18, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? यहाँ चार ऑप्शन, ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी रॉबर्ट क्लाइव और डी मुर्शिद कुली खान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब बना। प्रश्न नंबर 19, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यहाँ चार ऑप्शन, ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की, क्योंकि वो दखल अंदाजी नहीं चाहता था अंग्रेजों की, इसलिए उसने डर के मारे मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया अपनी राजधानी। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न, सिराजुद्दौला किसको कलकत्ता का बाहर सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया? यहाँ चार ऑप्शन, ए मानिकचंद, बी शौकत जंग, सी घसीटी बेगम और डी मीर जाफर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मानिकचंद ने 3 करोड़ रुपए घूस लेकर कलकत्ता जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बक्सर के युद्ध से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।